हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रपोजिशन, स्पेशली 3 प्रपोजिशन इन और एट की एक ऐसे ट्रिक जिसके बाद आप किसी भी लेवल के एग्जाम में इन ऑन एट का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ट्रिक क्या है उसे जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रिक आपको साथ के साथ ही समझ में आएगी। ऐसा नहीं है 1 मिनट में चुटकी में समझ में आ जाएगी, बट यह एक ऐसी ट्रिक है, इसे देखने के बाद इन 3 प्रपोजिशन में गलती नहीं होने वाली। तो उससे पहले ये बताइए प्रपोजिशन एग्जैक्टली होती क्या है, क्या होती है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एग्जैक्टली प्रपोजिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, प्रपोजिशंस कहलाते हैं, उन्हें प्रपोजिशंस कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रपोजिशन, उनके यूजेस मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, वो आप 1 मिनटों में याद करेंगे वो भी। लेकिन उससे पहले आप इन ऑन एट का कंफ्यूजन क्लियर करिए, क्योंकि ये 3 प्रपोजिशन ऐसी हैं जो तीनों ही जगह समय के साथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट या सरफेस में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, इनकी जगह ऑन की जगह एट और इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। इसीलिए मैंने एक ट्रिक फाइंड की है। देखिए, आपको क्या करना है, प्रपोजिशंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कैसे कि भाई प्रपोजिशन 3 टाइप की होती है, मतलब 3 जगह इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट या सरफेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम में आपको क्या करना है, इनका इस्तेमाल करना है। जो बहुत बड़ा टाइम होगा ना, काफी लंबा पीरियड, जैसे सेंचुरीज हो गई, ईयर हो गया, डिकेड्स हो गए, या फिर आपके मंथ्स हो गए, मतलब लंबे टाइम पीरियड के साथ आप इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, जब आपको पता वाइड और बिगेस्ट टाइम है, लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, इन लगा दो वहीं पे, इन मंथ हो, ईयर्स हो, सेंचुरीज हो, सब जगह। अब इनके बाद ऑन आ गया। अब ऑन का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, बहुत इजी है ऑन का इस्तेमाल भी। अब इससे जो छोटा टाइम हुआ, अब भाई मंथ से छोटे तो वीक ही हो गए ना, वीक के डेज हो गए। अब जहां डेज हो गया, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसी जगह में जहां पर डेज की बात करेंगे हम, वहां पर ऑन लगा दो, हो गया। अब इससे भी छोटा जो टाइम हुआ, इससे छोटा टाइम कौन सा हो गया आपका, जैसे घड़ी के हिसाब से टाइम, मतलब वॉच के अकॉर्डिंग, घंटे वाला समय, जैसे एट 12:30, एट वो ऐसा समय जिसमें आपको टाइम मेंशन करना पड़ता हो, वहां आप एट लगा दो। कितनी इजी है। सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए इन, उससे छोटे टाइम पीरियड के लिए ऑन, और उससे भी छोटे टाइम पीरियड के लिए एट। खत्म। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, वो मैं आपसे बाद में जिक्र करूंगी, पहले आप ये ट्रिक समझिए। हो गया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, बिल्कुल सेम यही करना है। जब बहुत वाइडर लोकेशन हो, मतलब कंट्री की बात करेंगे आप, जैसे बहुत सारी, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया इज एन कंट्री, स्टेट की बात करें आप, बड़े बड़े स्टेट, बड़ी बड़ी कंट्री की जब भी आप बात करेंगे तो आप इन लगा दो बिना सोचे, कभी गलत नहीं होगा। अब इससे छोटी लोकेशन जो होगी, जैसे कि ऑन द बीच हो गया, रिवर हो गया, या ऐसी जो छोटी है बट लॉन्गर एरिया है लेकिन छोटी जगह में आता है, वो कोई स्टेट या कंट्री नहीं है, तो मतलब स्टेट या कंट्री से छोटा एरिया जो होगा, जैसे बीच हो गया, रिवर्स हो गई, वहां पे आप ऑन लगा दो। और उससे भी छोटा, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह, जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप, दिल्ली में भी तो भाई, दिल्ली तो भाई इतना बड़ा है, उसमें भी तो एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी ना आपकी, तो उस स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि उस छोटी सी लोकेशन के लिए एट लगाएंगे आप। कितना आसान है। सबसे बड़ी जगह के लिए आपने इन लगा दिया, उससे छोटा जो चीज आई उसके लिए ऑन लगा दिया, उससे भी छोटा जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन बताना है वहां एट लगा दो। बहुत इजी है। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्पेस की बात करते हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग या सरफेसेस के अकॉर्डिंग कैसे लगाया जाता है। इनका इस्तेमाल हमेशा एनक्लोज्ड सरफेस में किया जाता है, मतलब ऐसे स्पेसेस के अंदर जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे मान लो आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, क्योंकि वो भाई चारों तरफ से बंद होता है ना, रूम एनक्लोज सरफेस है, उस पर सीलिंग भी है, आप उसके अंदर है, तो एनक्लोज स्पेसेस या सरफेसेस में इनका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अब आ गया भाई दूसरा ऑन का इस्तेमाल। ऑन का इस्तेमाल हम ऐसी जगह करते हैं जब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए बुक है, ये बुक क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, इसका जो एक सिरा है, मतलब ये किसी सरफेस से अटैच है, उस सरफेस के ऊपर झूल नहीं रही है, ये अटैच है। कोई भी चीज जब किसी सरफेस से जुड़ी हुई हो या उसके ऊपर रखी हुई हो, उसका मतलब उसकी एक साइड कैसे भी करके सरफेस को टच कर रही हो, वो ऑन में आ जाता है, ठीक है। सरफेस के अकॉर्डिंग समझ गए। अब आता है हमारा एट वो स्पेसिफिक सरफेस के लिए, स्पेसिफिक बिल्कुल लोकेशन के लिए आप एट का इस्तेमाल। आई एम एट द मेट्रो स्टेशन, मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ, ठीक है। आई एम एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूँ, ऐसे मतलब एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक
पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करोगे। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े एरियाज में करोगे आप, बहुत वाइडर एरियाज में, बहुत ईजी है। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाइडर एरियाज होंगे, कंट्रीज होंगी बड़ी बड़ी, वहां पर करोगे। बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, वहां पे करोगे। ऑन का इस्तेमाल कहाँ करोगे? जो मिडिल टाइम होगा, मतलब इन से छोटा वाला टाइम, वहां पर इस्तेमाल करोगे। दूसरा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन कहाँ करोगे? जो कंट्री से थोड़ी छोटी लोकेशन हुई वहां कर दी। और स्पेसिस में, जहां पर स्पेसिस से कोई भी चीज, जो आपकी जो चीज है वो उसे टच कर रही हो उसकी सरफेस से, ऑन का इस्तेमाल आप वहां करोगे। सी कितना आसान है। वाइडर एरिया इन, छोटा एरिया वाइडर से ऑन, और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए, जगह के लिए आप एट का इस्तेमाल करोगे। फटाफट 2 मिनट में नोट्स विद द एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रपोजिशंस क्या होती हैं, पहले मैंने वो लिखा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, जैसे सेंचुरीज हो गया, डिकेड्स हो गया, ईयर्स हो गया, या सीजन हो गया, या मंथ हो गए, तो वहाँ इनका इस्तेमाल कर दिया। सीधी सीधी सी बात है। मिडिल टाइम हो गया, जैसे डेज ऑफ द वीक हो गया, या डेट हो गई, कोई डेट भी मिडिल टाइम आता है, कोई हॉलीडे हो गया, मिडिल टाइम हो गया ना, इससे छोटा टाइम पीरियड हो गया तो ऑन हो गया। और सबसे स्पेसिफिक टाइम, जैसे एट नाइट, एट नून, एट 7:15, ऐसे जगह में हम करते हैं एट का इस्तेमाल। अब आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ ऑन क्रिसमस भी है, यहाँ एट क्रिसमस भी है। एक्चुअली क्या होता है, कहीं कहीं कैलेंडर्स में जनरली आप एट क्रिसमस भी देख सकते हो, ऑन क्रिसमस भी, बट दोनों ही सही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्या है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस का मतलब, जैसे इन द मॉर्निंग आप सुनते हो, इन द मॉर्निंग में कभी भी ऑन द मॉर्निंग नहीं आता, क्योंकि शुरू से ही इसे इन द मॉर्निंग बोला जा रहा है, इसलिए हम इसमें इनका ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑन करेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हम इसमें इनका ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द टाइम हो गया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द लोकेशन समझिए। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ये भी बहुत इजी है। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, लोकेशन क्या हो गई आपकी, 3 टाइप की लोकेशन। बहुत बड़ी बिगर लोकेशन जो होती है, जो वाइडर होती हैं, कौन सी? जैसे कंट्रीज, स्टेट और सिटीज, इन सब के लिए इनका इस्तेमाल। मिडिल यानी कि स्मॉलर, जैसे लॉन्गर एरियाज, स्ट्रीट हो गया, बीच, रिवर, इन सब के लिए ऑन का इस्तेमाल। मतलब इनसे मिडिल, मतलब जो बीच में होता है, इनके अंदर मिलता है। अब ये स्टेट, किसी ना किसी स्टेट, किसी कंट्री या किसी सिटीज में ही तो ये सब चीज़ें होती हैं, स्ट्रीट, बीच या रिवर, तो इसलिए ये मिडिल में आया है, इसमें ऑन। और स्पेसिफिक एड्रेस आपको बताना है, अपनी स्पेसिफिक लोकेशन आप कहाँ पे है, जैसे एट द स्टोर, एट माई हाउस, या आपका एड्रेस क्या है, आई एम लिविंग एट दक्षिणपुरी, या एट साकेत आई एम लिविंग, ऐसे वाला वहाँ पर एट का इस्तेमाल। अब प्रोपोर्शन ऑफ प्लेसमेंट यानी कि स्पेसेस के हिसाब से, किसी भी एनक्लोज सरफेस में, मतलब जैसे मान लो इसके अंदर आप हैं तो इनका इस्तेमाल। कोई भी चीज़ इस सरफेस के ऊपर है जैसे ये, तो ऑन का इस्तेमाल। एट का तो स्पेसिफिक पॉइंट है, एट हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट पे ही यूज होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इनका इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है, जैसे आई एम इन माई कार, मैं अपनी कार के अंदर हूँ, क्योंकि वैसे देखेंगे तो कार भी आप चारों तरफ से बंद होती है, आप उसके अंदर हैं, तो इनका इस्तेमाल। ओन का इस्तेमाल, जैसे कि आई एम ऑन माई बाइक, बाइक पर हैं, बाइक कोई एनक्लोज्ड चीज़ नहीं है, बाइक के ऊपर आप बैठते हैं, वो चारों तरफ से बंद नहीं होती, इसलिए इसमें ओन का इस्तेमाल करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और एट का इस्तेमाल तो एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट द मॉल, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी। बाकी की प्रपोजिशन की ट्रिक भी जल्दी लेकर लौटूंगी। टिल दैट ये आप प्रिपेयर करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है और बहुत जगह इसका इस्तेमाल भी होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत